और साथ ही साथ अगर आप देखें सूरत हाल आज जिस प्रकार का है उसके आधार पे आज अपने टॉप 20 स्टॉक्स देखें ट्रेड करने लायक। आइए आपकी मुलाकात जरा आज के पैनल से कराते हैं और एशिया का हाल और एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त लगभग 50 अंक नीचे अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है, करीब 70 अंक नीचे, माफ कीजिएगा 4332। हालांकि अगर आप सुबह के लेवल से देखें, अगर आप जो सुबह जब इनिशियल टिक्स आए थे तो करीब 125 अंक 130 अंक तक नीचे था, करीब 14,285 की ट्रैजेक्टरी, यानी वहां से रिकवरी इसने दिखाई है। एशिया में अगर आप देखें निक्केई इस वक्त थोड़ा सा यहाँ पे दबाव है, करीब 3.25% का। बाकी अगर आप देखें कॉस्पी फ्लैट बिल्कुल। निक्केई में अगर आप देखें वही कोविड टेंशन जो है वो थोड़ा सा अपना इंपैक्ट डालती हुई, ताइवान का इंडेक्स लगभग 78 अंक ऊपर है। बाकी अगर आप एशिया के दूसरे इंडिसेस को देखें तो कल वॉल स्ट्रीट पे जो गिरावट रही उसका प्रभाव आपको वहां देखने को मिलेगा। स्ट्रेट टाइम्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 13 अंक नीचे। बाकी अगर आप देखें शंघाई और हैंगसेंग करीब 250 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा लेके आइए वो पूरा का पूरा पैनल जिससे आपकी मुझे मुलाकात करानी है। आज मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, याद रखिएगा, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी। फंडामेंटल नोट पे उनसे बातचीत होगी, एग्जैक्टली उनकी पिक्स क्या हैं उन पर बातचीत करेंगे। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते होंगे, सिंगटन वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया, इक्विटी 99 के राहुल शर्मा, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और एक्सिस सिक्योरिटीज के श्री राजेश पाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज एफएनओ ट्रेड से बातचीत करेंगे असित बरन से। उसके बाद लखनऊ से हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल.com की मानस जायसवाल। मध्य प्रदेश से हमारे साथ होंगे डिस्ट्रीटविनर्स.com की रचना वैद्य। इसके अलावा आज फार्मा सेक्टर पे याद रखिएगा, फार्मा में गजब तेजी है, लेकिन हमको तर्क संगत होकर कोई बाइंग करनी है। क्या खरीदें, किससे रहें दूर, किस में करें इन्वेस्टमेंट, इस पे खास चर्चा आज होगी दौलत कैपिटल की फार्मा रिसर्च एनालिस्ट सपना जवाज से। इनसे खास बातचीत 9:45 बजे। शैल जी, चलिए, ये आपके सामने लगभग 12 लोगों का टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल आपको हफ्ते के आखिरी दिन एक से एक बढ़िया ट्रेड्स पकड़ के देगा। लेकिन क्या संकेत आपको अमरीकी बाज़ारों से आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज भारतीय बाज़ार 3 बहुत अहम मीटिंग्स पर ध्यान देगा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको दिखेंगे दिन भर कोविड की समस्या से जूझने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं नीरज जी से। वाजपेयी साहब, हल्की से मुनाफा वसूली, लेकिन मैं एक बात देख रहा था, अगर आप ग्लोबल बाज़ारों को देखें इस अप्रैल, तो पिछले 30 सेशन में जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है वो है नैस्डैक, 6% ऊपर। तो आपकी बात बहुत बढ़िया है, हल्का सा रुझान ना देखें जहां पर आपको मुनाफा वसूली दिख रही है, अमरीकी बाज़ारों को शॉर्ट ना करें। अब बताइए हुआ क्या कल रात? देखिए, हर सरकार जो है चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूले और उसको जनता के कामों में खर्च करे। तो कल ऐसी ही खबर आई, बाइडेन साहब ने कहा है कि कैपिटल गेंस टैक्स जो वहाँ पे है $1 मिलियन साल भर में कमाने वाले लोगों के ऊपर या उससे ज़्यादा पे 43% तक लगाया जाएगा। तो उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में, बिटकॉइन में या दूसरे स्टॉक्स में जहाँ लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट बनाया था या तेज़ी दिख रही थी, वो थोड़ी सी स्लाइड होती हुई दिखी। तो ये एक तो वहाँ का बड़ा लोकल इशू है, नया नहीं है। पहले जब सरकार बनी थी तभी उन्होंने ऐलान किया था कि 3 तरह के टैक्स बढ़ेंगे, कैपिटल गेंस बढ़ेगा, वेल्थ टैक्स भी लगेगा और कॉरपोरेट टैक्स भी बढ़ेगा। तो चूँकि अगले हफ्ते इस प्रपोजल पे चर्चा होनी, प्रस्ताव होना है, तो इसीलिए लोगों के बीच में थोड़ी सी एक हलचल थी और प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की। तो ये एक लोकल इशू है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अमरीकी बाज़ारों को ट्रेंड के तौर पे देखेंगे, लॉन्ग टर्म देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे, क्योंकि जो एविएशन सेक्टर जो सबसे बुरी स्थिति में था उसने भी ये अपने गाइडेंस दिए हैं कि बहुत तगड़ी बुकिंग आ रही समर के लिए, तो वो भी अच्छा है। AT&T, ब्लैकस्टोन या इससे पहले बैंकों के रिजल्ट किसी को भी देखेंगे आप तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वहाँ से कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। एशिया में जापान वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पे भी कोविड को लेके है, लेकिन जिस उपाय किए जा रहे हैं उसको रोकने के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा निराशा हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल क्यूज़ को देख के आपको बहुत तेज़ी से जाके शॉर्ट जैसा मूड बनाना चाहिए, बहुत चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना लोकल इशू है और उसको डिस्काउंट कर देगा मार्केट 1 या 2 दिन के अंदर ही। लेकिन कल की गिरावट का बड़ा रीज़न ये था। चलिए, ये तो बात हुई अमरीकी बाज़ारों से जो आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं। नीरज जी, आज 3 अहम मीटिंग्स हैं जिसमें वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई पर आपको खास ध्यान देना है, वो होती हुई दिखेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आपको दिल्ली से जुड़ते हुए दिखेंगे और इन 3 अलग अलग अहम
पहलुओं पर बात करते हुए दिखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल चलता हुआ दिख रहा है कम से कम कोविड की समस्या को लेकर, और इस पर जो चर्चा होगी कुछ राय नीरज जी से भी लेते हैं। नीरज जी, काफ़ी कठिनाई आप देख रहे हैं इस समस्या पर जो हमारे सामने चारों तरफ फैली हुई है। क्या लगता है आपको इन 3 मीटिंग से हल आता हुआ दिखेगा? मेरे ख्याल से विदेशी संकेतों से ज़्यादा आज इन मीटिंग्स पर बाज़ार ज़्यादा ध्यान देगा। मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत रिकॉर्ड बनाया है भारतीय अर्थव्यवस्था ने कि आपको 3-3.25 लाख कोविड केस कल आते हुए दिखे। शैल जी, कल हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर रहे थे आवाज़ अड्डा में। 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे सरकार आज फैसला लेगी और कुछ अंदाजे उसके हैं हम लोगों के सामने। एक तो जो लॉकडाउन की है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दे, इस पे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं क्लियर किया कि ये कोई ना ऑप्शन है और ना ही केंद्र सरकार इसके पक्ष में है। रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वो ठीक है। तो ये वाला जो टूल है वो जितना हो सकता था वो हो रहा है। दूसरा जो टूल है सबसे बड़ा इस समय, कि जो हॉस्पिटल्स में लोगों को इमरजेंसी है ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की या डेक्सामेथासोन की या और जो दूसरी दवाएं हैं, उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो इस पर ज़्यादा फोकस होगा। और यही एक तरीका है कि इस समय जो पैनिक की सिचुएशन उसको कंट्रोल कर लिया जाए। तो चूंकि जो देश में कुल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसमें से 15% मेडिकल ऑक्सीजन है, 85% इंडस्ट्रियल में है, तो थोड़ा सा वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है और कुछ नए प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो प्रधानमंत्री जी की बैठक होगी उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि इस बार का कोरोना लंग्स पे ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक इस पे सहमति बन सकती है और जिस तरीके से काम हो रहा है मुझे लगता है 1 या 2 दिन में ऑक्सीजन का इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा टूल है वैक्सीनेशन का, इसको बहुत तेज़ गति से काम करना पड़ेगा और इस पे वॉर फुटिंग पे काम होगा। मुझे लगता है कि इस आज की बैठक में ये भी एक बड़ा एजेंडा होगा, क्योंकि आपको जो सिचुएशन चल रही इससे निजात सिर्फ एक ही चीज़ दिला सकती है कि आप वैक्सीनेशन करें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद मोर्टेलिटी कम हो जाती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में किसी की डेथ होती है वैक्सीनेशन के बाद। हो सकता है कोविड हो सकता है आपको, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 होंगे। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अमेरिका में जनवरी और फरवरी में हम लोग बात भी नहीं करते थे कोविड केसेस की, पूरी दुनिया में कोई बात नहीं करता था क्योंकि केसेस नीचे गए थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि यूएस में 3-3 लाख केस पर डे आते थे जनवरी फरवरी तक, क्योंकि वहाँ पे केस बढ़ रहे थे। लेकिन सरकार का एजेंडा था कि हमें वैक्सीनेशन करना है और वैक्सीनेशन करते करते आए और आज की तारीख में वहाँ पे 72 से 75 हज़ार केसेस अभी भी आ रहे हैं डेली, लेकिन 3 लाख को घटा के वो 72 हज़ार पे ले आए और वहाँ की 54% जनता वैक्सीनेशन ले चुकी है। तो अमेरिका का जो तरीका है या दुनिया का जो बड़े देशों ने जो फॉर्मेट अपनाया है कि वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर फोकस। और इस समय चूंकि लोकल प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन कम हो गई है, रेमडेसिविर की खपत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन 2 पे फोकस होगा। मुझे लगता है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस होगा, लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस पे उतना ध्यान नहीं होगा।